डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये नकबजनी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जो आज मर्दान में जलसा था उसमें लॉन्ग मार्च का जिक्र कम था, उस पर जोर कम था, इस्तीफ़ों पे ज़्यादा जोर था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। आपकी पार्टी जो है वो इस्तीफ़ों पे ज़्यादा बैंक करके बैठी हुई है, क्या उसकी वजह यह है कि आपका कुछ टेक नहीं है? नहीं साहब, मैं बिल्कुल आपके सवाल का बराह जवाब दूंगा। एक दो बातें अर्ज़ कर दूं जल्दी जल्दी। देखिए, आपने जो सवाल किया और आपने जो 2011 के इमरान 11 और 12 के जो आपने उनको क्लिप्स दिखाए, उसके बाद 13 का और जो मौजूदा आपने उनकी तकरीर दिखाई, इसका कोई जवाब किसी हुकूमती टीम मेंबर के पास नहीं है, क्योंकि बिल्कुल दो मुतज़ाद बातें हैं। 13 में वो ये कह रहे हैं कि बेहतरीन टीम होगी, ईमानदार होगी, प्रोफेशनल होंगे, और हुकूमत में आने के 2.5 साल के बाद वो कह रहे हैं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई, 3 महीने तो समझ ही नहीं आई, हमें साल पता ही नहीं लगा। इसका कोई बयान नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके जवाब में डॉक्टर साहिबा ने तमाम खेल के, क्रिकेट के तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल करके, मैं डॉक्टर साहब मैं जरा मुकम्मल कर लूं, मैं मुझे जरा इजाजत दें, मैं जरा मुकम्मल कर लूं, आप ही की बात अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने तमाम खेल के मैदान के तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल किए। मैं अर्ज कर दूं कि जिनको आप कप्तान के चौके और छिक्के समझ रही हैं, वो हर बॉल के ऊपर स्टैंप हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही, कोई चौके छिक्के नहीं है, वो स्टैंप आउट हो रहे हैं। तो एम्पायर तो आउट नहीं ना दे रहा, और उसके बाद एम्पायर तो मैनेज यही तो है सारा, एम्पायर तो इनका अपना है। ये जो ये एम्पायर तो मैनेज हुआ हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बाउंसर्स मारने से कुछ भी नहीं होगा, जो आप कोशिश कर रही हैं कामयाब नहीं इस वक्त तो डॉक्टर साहब बाउंसर मार रही हैं, आप मार रही हैं, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी आपको पता है वो जूडो कराटे की भी माहिर है, पोजीशन ने हेलमेट पहना हुआ है, मैं इसीलिए तो लॉन्ग डिस्टेंस पे उनसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरी जरूरत नहीं है मैं साथ बैठ के करूँ। अच्छा, अगली बात जी, देखिए एक बड़ी सीरियस बात है, जब कोई खिलाड़ी जो है ना, मैंने कहा उन्हें खिलाड़ी बनने का बहुत शौक है, आपको टूर्नामेंट में आपके पास 15 से 16 18 मैचेस होते हैं, 11 आपकी टीम के खिलाड़ी होते हैं, आप 6 हारते हैं, 8 जीतते हैं, 11 खिलाड़ियों की किस्मत होती है उसमें। जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो आपके पीछे आपकी कश्ती में 22 करोड़ अवाम सवार है मीर साहब, 22 करोड़ अवाम, हारने की गुंजाइश नहीं होती। और फिर उसके बाद उन 22 करोड़ अवाम में से 8 करोड़ अवाम पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें आज 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये रिकॉर्ड के हिस्सा, मैं नहीं कह रहा, आपके रिकॉर्ड के आदाद शुमार कह रहे हैं, तो आप उन पर तजर्बे नहीं कर सकते। कभी बाउंड्री से निकल गए, कभी बाउंसर मार दिया। अब ये बताएं कि ये जो जब आप आज मर्दान के जलसे में जब आपने नारे लगवाए कि इस्तीफे देने हैं, तो ये कहीं आप पीपल्स पार्टी को तो नहीं बाउंसर मार रहे थे? देखें, बात ये है जी कि माजी करीब में और माजी बैद में अवामी प्रेशर से हुकूमतें बदलती रही हैं, पूरी दुनिया में यही एक हिस्ट्री है। अब PDM की एक स्ट्रेटजी है कि लॉन्ग मार्चेस के जरिए अवाम को बेदार करो, उनकी जो तकालीफ हैं जिसका एहसास उन्हें मौजूद है, वो हमें कहते हैं कि आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे, हम आएंगे। और इन हालात में आपकी स्ट्रेटजी है, आप इस्तीफे दें, पब्लिक प्रेशर बिल्ड करें और उस हुकूमत को घर भेजें, लेकिन इसका फैसला PDM की तमाम क़यादत मिलकर कर रही है, कोई एक जमात नहीं कर रही। अच्छा, मैं रुबीना खालिद साहबा आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक तासुर मिल रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तीफ़ों पे उसका जोर है, बड़ा फोकस है, आज नारे भी लगवाए गए कि इस्तीफे ज़रूर देने हैं, और पीपल्स पार्टी की जो कोई मेन लीडरशिप है उसमें से कोई नहीं था वहाँ पे, ना बिलावल साहब थे, ना कोई और मरकजी रहनुमा हमें वहाँ पे नजर आया। तो ये क्या कोई कहानी कुछ और है? नहीं जी, कहानी कोई कुछ और नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब को पहुंचना है 27 तारीख की। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और उसकी एक अपनी अहमियत है। इस दफ़ा उसमें PDM भी शामिल हो रही है, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में उन्होंने जाना था। बाकी अगर आप कहें तो हमारे फरतुल्लाह बाबर साहब, जो कि हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो लीड कर रहे थे हमारी रैली को, लेकिन रश की वजह से वो स्टेज पे पहुंच नहीं सके। मेरी फरतुल्लाह बाबर साहब से कुछ देर पहले बात हुई तो वो कह रहे थे कि स्टेज पे हम पहुंच नहीं सके क्योंकि रास्ता जो था उसमें हम फंस गए थे। तो ये तो आपकी पहली बात का जवाब आ गया। अच्छा। और दूसरा जो है, मैं समझती हूँ कि फिरदौस साहिबा की कुछ इस्तारे जो हैं वो आज लफ्ज़ों का चुनाव कोई गलत है, वो तो एडमिट कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मान लिया है कि वो हार गए हैं और हार के वो फिर उठे हैं और फिर से जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में कुछ लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो गया, या मेरी समझ में गलत आया है कि खान साहब हार मांग एक दफ़ा तो अपनी मान चुके हैं, और कल उनकी हार मानने का जो हमने देखा डायरेक्ट टेलीविज़न की स्क्रीनों पे, तो वो तो इस बात को इंडोर्स कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं साथ साथ कि नहीं, जो अपनी गलती मान लेता है और हार जाता है और फिर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके खड़ा हो जाता है, तो वो तो इंडोर्स कर रही हैं इस बात को कि ही हैज फेल्ड एंड ही हैज फेल्ड वेरी बैडली। और दूसरी जो बात है
कि देखिए क्रिकेट के इस्तारे जो हैं वो ठीक है, एक अच्छी हमारी कौमी खेल है, लोग इसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो हुकूमत में हर जगह क्रिकेट का काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो कह रही हैं कि वो क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, वो सिक्सर मार रहे हैं, वो चौके मार रहे हैं, तो फील्ड में कौन सी टीम होती है मीर साहब जो अकेले खेलती है? ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो बाउंड्री से बाहर खड़ी है और वो बिल्कुल ये अकेले यहाँ पे ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो एक वन साइडेड ये मोनोलॉग किस्म की गेम कब से शुरू हुई है जिसमें अकेला ही एक ही खिलाड़ी होता है और खुद ही चौके छक्के मारता है? इसका मतलब है फील्डर भी उसकी मर्जी के हैं और जो खिलाड़ी हैं वो तो खैर उसकी अपनी टीम के ही हैं, लेकिन जो बाकी ऑपोजिशन वाली टीम होती है जो फील्डिंग का काम करेगी, अगर हम इसको यहाँ फिट कर लेते हैं किसी तरीके से क्रिकेट को हर चीज में, जो कि नहीं करना चाहिए, तो फिर ये तो बताए ना कि वो फील्डिंग कौन कर रहा है? अच्छा, फील्डिंग के लिए तो कोई है ही नहीं, खाली मैदान में चक्के छोके मारने का फायदा क्या है? चले ये पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से, पूछते हैं।